पार कर दिया केवट के भगवान को। अब पार करने के बाद भगवान के चरणों में लेट करके साष्टांग दंडवत कर रहा है, लेट लेट करके प्रणाम कर रहा है। और जब लेट लेट करके प्रणाम करने लगा तो लक्ष्मण जी ने कहा, उधर तो बड़ा अकड़ रहा था, इधर चरण क्यों पकड़ रहा है? केवट ने कहा, एक घाट घाट की विशेषता है, वो घाट मेरा था इसलिए मैं अकड़ रहा था, अब एक घाट भगवान का हो गया है, अब मैं अकड़ करके नहीं रोक सकता, चरण पकड़ करके ही रोक सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी खड़ी, भगवान श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भाई केवट का यही व्यवसाय है, केवट की यही बिजनेस है, इसको उतराई में कुछ देना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय के भाव को मां सीता जी समझ जाती है, यही पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए। पति के अंदर क्या सोच है, क्या करना चाहता है, हृदय के भाव को पत्नी को परख लेना चाहिए। मां सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के मन की बात को परख लेती है, पहचान जाती है। यही की जान में मनि मुदरी मन मुदित उतारी, अपने पिए के ही के बात को मां सीता जी समझ गई और मुद्रिका उतार करके भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में देने लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में जब मुद्रिका गई है और मुद्रिका केवट को भगवान देने लगे। केवट ने कहा, हे नाथ रघुनाथ दीनानाथ, मैं आपसे मुद्रिका नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? महाराज इसलिए मैं नहीं ले सकता कि जिसमें निषाद जिसे और लक्ष्मण जी से संवाद चल रहा था, निषाद विषाद योग के द्वारा लक्ष्मण जी की गीता निकल रही थी। और मैंने सुना कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, राम दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता केवल राम है। और मैंने विचार किया कि ओ दाता, ओ जगन्नाथ, ओ नाथ रघुनाथ, जो अनाथ किसी को नहीं बनाते, आज वो रघुनाथ मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं। और मेरी स्थिति क्या है कि शाम को भोजन रहता है तो सवेरे मेरे पास भोजन रहेगा क्या? मेरे पास इतनी गरीबी है और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी जब मेरे दरवाजे पे रघुनाथ आ जाएंगे, जगत के दाता आ जाएंगे। जगत के दाता से मांग करके मैं अपनी दरिद्रता मिटा लूंगा, अपनी गरीबी मिटा लूंगा। हे नाथ रघुनाथ, आप मेरे दरवाजे पर जब आप आए ना, मैं सोचा था कि जगत के दाता आज मेरे दरवाजे पे आ रहा है, जगत के दाता से मांग करके अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता मिटाऊंगा। लेकिन नाथ, मेरे मांगने से पहले आपने मुझसे मांग लिया ना, मैंने मांगने का विचार छोड़ दिया। वो दुनिया में कितना बड़ा होगा जिसको आप कुछ न कुछ देते होंगे, और वो दुनिया में कितना बड़ा होगा जिसे आप भी याचक बनकर के कुछ न कुछ मांगते होंगे। इस केवट से ना मांग करके रघुनाथ, आपने इस केवट को बड़ा बना दिया है, तो उतराई में ये मुद्रिका देकर के केवट को छोटा मत बनाओ। आपने बड़ा बना दिया है तो इस केवट को बड़ा का बड़ा ही रहने दो, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। दूसरी बात केवट कह रहा है, प्रभु ये संसार सागर है, ये संसार समुद्र है, और इस संसार सागर में, संसार समुद्र में जितने जीव हैं सब मछली बनकर के निवास करते हैं, और इस जीव रूपी मछली को आप मछेरा बनकर के मारते हो। आपके पास दो जाल है, एक कंचन का जाल है
और दूसरे कामनी का जाल है। कभी कंचन रूपी जाल में जीव रूपी मछली को आप फंसा लेते हो, कभी कामनी रूपी जाल में जीव रूपी मछली को आप फंसा लेते हो। सरकार, मैं भी इस संसार रूपी सागर में जीव रूपी मछली, आप मुझे मत फंसाओ। क्योंकि जब मछुआरा घुटने भर जल में जाता है, जल को नचाकर संवार करके फेंकता है, जो मछली मछुआरे से दूर रहती है वो फंस जाती है जाल में, और जो मछली मछुआरे के चरणों के समीप आ जाती है वो जाल में नहीं फंसती है। हे नाथ, मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूं सरकार, और इस चरण के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ये चरणारविंद समक्ष नहीं आते हैं। सरकार, मैं आपके चरणों के किनारे पड़ा हूं, इस कंचन और कामनी रूपी जाल में मुझे मत फंसाओ, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। भगवान राम जी जिसमें केवट की तरफ मुद्रिका को बढ़ा रहे हैं, केवट देख करके मुद्रिका को रो रहा है। केवट की आंखों में झरझर 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 अश्रुपात हो रही है। केवट की आंखें मानो गंगा जमुना की धारा बनी हुई है। केवट रुदन कर रहा है। भगवान ने कहा, केवट तू रो क्यों रहे हो, तुझे कष्ट है क्या, तुझे दुख है क्या? केवट रोते हुए कहा, हे जगदीश, हे परमात्मा, मेरे रोने का एक ही कारण है कि आप मुझे मुद्रिका दे रहे हो। तो केवट ने कहा, रघुनाथ, इस देश के एक राजा महाराज जनक जी हैं, और इसी देश के राजा जनक जी हैं, और इसी देश का मैं एक प्रजा हूं। और जिस समय आप जनकपुर में गए तो आपके चरणों को महाराज जनक जी ने पखारा, पाए पुनीत पखारन लागे, चरणों को पखारा सरकार। तो इस सीता जी को आभूषणों से सुसज्जित करके आपके चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज जनक जी की बेटी है, तो प्रजा होने के नाते हमारी भी बेटी लगेगी। और हे रघुनाथ, एक बाप अपने बेटी को आभूषणों से सुसज्जित करके आपके चरणों में समर्पित किया, आपको समर्पित कर दिया। रघुनाथ, मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि इसी आभूषणों को मैं उत्तरवाई में ले लूं, मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता। क्योंकि बेटी सदैव बाप के लिए दुलारी होती है, प्यारी होती है, और मेरी भी ये सीता बेटी लगेगी, इसलिए मैं आपसे उत्तरवाई में कुछ नहीं ले सकता। केवट रोने लगा। भगवान रामचंद्र जी से केवट एक और बात कहता है, प्रभु, मैं इसलिए आपसे उत्तरवाई में कुछ नहीं लूंगा कि ये नाव मेरी उस पार थी, मेरी नाव इस पार आ गई, आप मेरी नैया में बैठे हो प्रभु, मेरी नाव उस पार थी, मेरी नाव इस पार कैसे आ गई? भगवान राम जी मुस्कुराते हुए बोले, केवट, जब से मिले हो उटपटांग बातें करते हो, अरे नाव तो तुम्हारी उस पार थी, तुम्हें नहीं तो मुझे इस पार कर दिया। इतना सुनना था केवट की आंखों में। गंगा जमुना की धारा निकल पड़ी। केवट अश्रु बहाते हुए रोते हुए कहा, हे रघुनाथ, मैं तो यही सोचा था कि मैं लोगों को पार कराता हूं, मैं तो यही सोचा था कि मैं आपको पार कराया हूं, लेकिन जब मैं इस पार आया ना, तब मुझे ज्ञान चक्षु मेरा खुल गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मेरी नाव उस पार थी, इस पार इसलिए आ गई कि आप मेरी नैया से पार होने के लिए नहीं आए हो, मेरे इस जीवन रूपी नैया को पार कराने के लिए आए हो।
इसलिए मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपने ही मुझे पार कर दिया है, तो मैं आपको दूंगा, आपसे मैं कुछ लेने वाला नहीं।